अब महाराज इतना सुनते ही कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। हालांकि अक्रूर जाना नहीं चाहते थे, प्रभु की लीला समझकर गए। इधर इसने षड्यंत्र के तहत एक यज्ञ का कार्यक्रम करवाया, दंगल का, और अक्रूर जी को कहा कि जाओ और कन्हैया को लेकर के आओ, ऐसा बोलो कि आदेश है मेरा, भाई राजा है। अक्रूर जी गए, यशोदा जी को सुनाए, पर यशोदा जी आज तक कभी अपने लाला को आंखों से ओझल नहीं करी, बहुत रोई हैं, पर राजा का आदेश है, जाना तो है। नंद बाबा बोले यशोदा रो मत, मैं भी साथ जा रहा हूं। दाऊ भैया बोले मैं भी साथ जा रहा हूं, और सारा गोप ग्वाल साथ लगे। भगवान को जाता हुआ देख करके सारी गोपियां रथ के सामने लेट गई कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, जान दे दूंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। अरे भगवान ने कहा गोपियों, अगर आप अपना हित चाहती हैं तो मैं न जाऊं, और अगर आप लोग मेरा हित चाहती हैं ना तो मुझे जाने दीजिए। खैर गोपियों ने बड़ा मनोहार किया, तो गत्वा रास्ते से हट गई। मेरे भगवान का रथ आगे बढ़ा, सारी गोपियां रथ को देख करके रोने लगी कि एवं ब्रुवाणाम विरहातुरा वृषं ब्रज स्त्रियः कृष्ण विशक्तिमानसाः विसृज्य लज्जाः रुरुदुः सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। सारी गोपियां भगवान को लाना देती हुई रोती हुई वापस अपने घर को आई। मेरे भगवान का रथ वायु की गति के अनुसार यमुना जी किनारे सर पर दौड़ता हुआ चला जा रहा। अक्रूर चाचा ने रथ को एक जगह रोका और यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। तो जैसे यमुना जी में डुबकी लगाए, क्या देखते हैं, जो छवि रथ में बैठी है उसी छवि का दर्शन यमुना जी में हो रहा है। अक्रूर जी प्रणाम करते हैं, न तोस्मि हम त्वखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिनातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासीद यतः एष लोकः। मनो भगवान कहते हो अक्रूर चाचा जो आपके साथ जा रहे हैं ना, ये देवकी नंदन जा रहे हैं। यशोदा नंदन तो कभी ब्रज मंडल को छोड़ के जा ही नहीं सकते। मेरे भगवान ने कृपा करी है, आगे गए हैं। मेरे भगवान ने पहले रजक का उद्धार किया, क्योंकि सभी ग्वाल बाल बोले लाला हम सब मामा के यहाँ चल रहे हैं और कपड़े हमारे ऐसे ही हैं, अगर कपड़े मिल जाते तो कुछ और ही ठाट बाट हो जाता। बोले चलो। धोबी कंस के सुंदर सुंदर कपड़ों को, राशि वस्त्रों को धो रहा था। बोले धोबी मामा प्रणाम। प्रणाम भैया। बोले कपड़े दे दो हमारे मित्रों को। कौन हो, कहां से आए हो? अपना जब परिचय दिया तो धोबी ने कहा अच्छा तू वही कन्हैया है जिसको मारने के लिए मेरे महाराज बार बार असुर भेजते हैं। अच्छा किया तू आ गया, मैं ही तेरा उद्धार कर देता हूँ। और जैसे धोबी भगवान के ऊपर टूटा, मेरे भगवान ने ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया, वहीं धोबी धम से धराशायी हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ने कहा मित्रों ले लो, अब वस्त्रों को पहन लो।
ये वही धोबी है जिसने रामा अवतार में भगवान को ताना मारा था। सभी मित्र लोग, सभी ग्वाल बाल बड़े बड़े राजसी वस्त्रों को पहने और चलने लगे महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हैंगर पे कपड़े टांग दिए जाएं। ऐसे ग्वाल बाल पतले पतले और कपड़े बहुत बड़े बड़े। अब जिधर से जाएं उधर से सड़क साफ हो जाती, घसीटते हुए जा रहे। सब हंस रहे हैं। सभी ग्वालों ने कहा लाला ये तो बड़ी हंसी हो रही है। बोले चलते हैं दर्जी के पास। मेरे भगवान दर्जी के पास गए तो दर्जी ने सभी कपड़े सेट कर दिए। भगवान ने कहा सिलाई मामा बताइए। दर्जी ने कहा महाराज अभी धोबी को दक्षिणा देकर के आ रहे हो, मेरी बारी है महाराज, कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए। आए भगवान ने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं दर्जी, आगे से खूब मजे लेगा। तो बोलो राधे राधे। मेरे प्रभु आगे बढ़े तो माली पर कृपा करी है, सबको माला पहनवाया है और आगे बढ़े हैं। कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा से सबको तिलक लगवाया है। मेरे भगवान घूमते घूमते जब पहुंचे हैं यज्ञशाला की तरफ तो वहां पर कुवलिया पेड़ हाथी पहले से षड्यंत्र के तहत खड़ा कर रखा था। मेरे भगवान जैसे पहुंचे वैसे पिलेमान ने इशारा किया। मेरे भगवान समझ गए। मेरे भगवान ने कुवलिया पेड़ के हाथी के पैर को पकड़ा और अथाह बलों के सागर मेरे भगवान ऐसा घुमा के मारे, ऐसा घुमा के मारे कि दूर जाके तत्पश्चात मेरे भगवान उसका वध करने के बाद धनुष्य की शाला से होते हुए वहां पहुंचे जहां बड़े बड़े योद्धा मल्ल युद्ध कर रहे थे, चाड़ूर मुष्टिक बहुत सारे। मेरे भगवान वहां जाके बैठ गए तो चाड़ूर मुष्टिक अनायास भगवान को अपशब्द बोलने लगे। मेरे भगवान ने देखा कंस ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ, भगवान को अपशब्द बोला जा रहा है पर कंस कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। भगवान को बर्दाश्त नहीं भया। कृष्ण बलराम दोनों मंच पर चढ़ गए और चाड़ूर मुष्टिक से मल्ल युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते मेरे भगवान ने जैसे चाड़ूर मुष्टिक का संहार किया, ऐसे कंस भगवान को अपशब्द बोलने लगा। मेरे कन्हैया ने कहा मामा आज भी आपने प्यार से कनुआ कह के नहीं बुलाया। ऐसा कहकर मेरे भगवान दौड़ करके कूद के ऊंचे मंच पे चढ़ गए। भगवान को याद आया इस पापी ने मेरे माँ के बाल पकड़े थे। मेरे भगवान ने कंस के बाल को पकड़ा और ऐसे घुमा करके ऊंचे सिंहासन पर से नीचे की तरफ फेंका। ऊपर से 3 लोक का भार लेकर मेरे भगवान कंस के ऊपर आके आरारा गिरे और वहीं कंस की मृत्यु हो गई। बोले असुर निकंदन भगवान की